पिछले वचन में हम जब गए उससे पहले मैंने आपके साथ अपने कुछ विचारों को व्यक्त किया था और जो विचार थे एक जीवन बीमा को लेकर मैं उस विचार को फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं और उसको बताना चाहता हूं कि जब बीमा लेने को जाता है तो जो दिशा निर्देश होते हैं बहुत छोटे होते हैं। क्यों? ताकि जब आप उस बीमे की मांग के लिए जाएं तो आपके सामने बहुत सारी शर्तें खड़ी हो जाएं। मेरे बहन भाइयों, लेकिन जो परमेश्वर है ये जो अपनी हमारी जिंदगी को जो आशीष देना चाहता है इसके दिशा निर्देश ये सबसे पहले रखता है। मेरे बेटे ये मत करना, मेरे बेटे ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे जीवन के अंदर ये होगा, ऐसा होगा। बहुत सारी हम हुक्म मानते हैं, देखते हैं। जिस तरीके से भजन संहिता उसका पहला अध्याय के अंदर हम देखते हैं, वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, लेकिन वह तो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। यहां पर आशीष दी गई है। उसके बाद में जो आशीषें गिनी जाती हैं, जो दिशा निर्देश थे, ये पहली और दूसरी अध्याय के अंदर मिलते हैं और उसके बाद उस आशीषों को बताया जाता है। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अदन की वाटिका के अंदर जो दिशा निर्देश दिए गए आदम को, उसने उसका उल्लंघन किया और उसका असर किस तरीके से हुआ। मेरा नाम है श्याम, मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। और आज का जो वचन है इसमें मैं जाने से पहले आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय ईश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे पलों के लिए और इस वक्त धन्यवादित है तेरे वचन के लिए जो हमारे पास है। हम चाहते हैं इस वचन से हमसे बातचीत कर ताकि हमारे जीवन प्रभु तुझमें आशीषित हो। यदि कोई कमी घटी है उसे दूर करना, हमें अपने मार्गों पर चलने की सामर्थ्य देना, शक्ति देना, ताकि हम निरंतर तेरे सम्मुख रहें। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके सामने वचन रखना चाहता हूं वो है कि किस तरीके से आदम ने पाप किया और उसके गुनाह के कारण विश्राम से वो वंचित हुआ और विश्राम खोने का असर भाग 2 के अंदर आपका स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि आज आदम के जीवन के अंदर किस तरीके से आदम के जीवन बदल गया पाप के करने के द्वारा, उस आज्ञा को तोड़ने के द्वारा। वचन कहता है, जिस तरीके से हमने कल देखा कि परमेश्वर ने स्त्री को जो श्राप दिया, जो उसके साथ न्याय किया, उसमें उसकी पीड़ा को बढ़ा दिया, उसकी लालसाओं के विषय में बताया। और जो आज हम देखेंगे आदम के जीवन के अंदर क्या कार्य हुआ। आदम के जीवन में कार्य हुआ, आदम से परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। मेरे बहन भाइयों, आप याद रखें, परमेश्वर का वचन जब सबसे पहले पहुंचा था आदम के पास पहुंचा था और उसके बाद में आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आदम को याद दिला रहा है और याद दिलाकर क्या कहता है कि तूने मेरी नहीं लेकिन किसकी, अपनी पत्नी की जो बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। यहां पर हम बहुत सारी बातें देखते हैं। अगर इसका हम कुछ भाग कर देखें, इसको अलग अलग कर देखें, तो हम यहाँ पाते हैं कि किस तरीके से ये वचन कार्य कर रहा था और किस तरीके से ये वचन उस समय आदम से बात कर रहा था। इसके हम भाग करके जाएंगे। वचन कहता है, और उसने उससे कहा, क्या कहा? आदम से उसने क्या कहा? कहता है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। ध्यान रखना, यहां पर बात आती है कि जब हम अपने जीवन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम किसकी बात सुनते हैं, हम किसकी बात को ध्यान करते हैं। वचन बहुत गहराई तरीके से कहता है कि अपने जो परमेश्वर के जो वचन है अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख ले। क्यों? ताकि तू याद रखे इन बातों को। उस समय आदम के पास जो वचन था वो ये था कि मेरे बेटे तू सब कुछ खाना लेकिन इस फल को ना खाना, इस पेड़ के फल को ना खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। एक सरल सी आज्ञा, एक सरल सा हुक्म। हमने पिछली जो वचन था उस वचन में हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर कहता है कि उस आदम ने क्या किया, परमेश्वर के कहने को तोड़ा और उस परमेश्वर की आज्ञा से वंचित हुआ। हमने किस तरीके से देखा कि उस आदम ने हव्वा की उस बात को सुना
और हवा के जीवन में किस तरीके से श्राप उतरे। और आज जो हम बात करें आदम के विषय में, आदम को यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कि तू खाना मत इस फल को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तूने किसकी बात सुनी? तूने मेरी नहीं सुनी। वो बात जो मैंने तेरे दिल में डाली, वो बात जो मैंने तेरे कानों में डाली कि मेरे बेटे इस फल को ना खाना, तूने उस बात को नहीं सुना, बल्कि तूने किसकी बात को सुना? तूने बात सुना स्त्री की बात को सुना, जो तेरी पत्नी है, तूने उसकी बात को सुना। यहां पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप जो हमारे बहन भाई पति पत्नी के रूप में यहाँ पर हैं, वो एक दूसरे की बात ना सुने ना कहें, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात आ रही है परमेश्वर के हुक्म से लेकर, जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वचन कहता है तूने किसकी बात को नहीं सुना? तूने मेरी बात को नहीं सुना, लेकिन तूने किसकी बात को सुना? तूने स्त्री की बात को सुना, अपनी पत्नी की बात को सुना। मेरे बहन भाई, यहाँ पर रिलेशन देखिए, परमेश्वर का आदम के साथ जो संबंध परमेश्वर इन बातों के अंदर बयान कर रहा है, उस बातों को देखिए। वो परमेश्वर कहता है तूने किसकी बात सुनी? मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कहा है तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। ये बात सुननी कौन सी थी? ये बात सुननी वो थी जो परमेश्वर ने मना की थी। ये बात सुननी कौन सी थी? ये बात वो थी जो परमेश्वर ने उसे कहा मेरे बेटे से मत करना, कभी मत करना, इस फल को कभी मत खाना। साफ इनकार किया परमेश्वर ने। लेकिन वचन कहता है तूने मेरी नहीं, किसकी सुनी? अपनी पत्नी की सुनी। और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे, यहां पर देखे परमेश्वर अपने आप को कह रहा है कि मैंने तुझे आज्ञा दी थी। वचन बहुत गहराई तरीके से, ये आज्ञा कौन दे रहा है? ये परमेश्वर दे रहा है। आज जो बाइबल के अंदर, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, जिसे एक बहुत ही प्यारा, एक परमेश्वर का प्रेम पत्र भी कहा जा सकता है, इस प्रेम पत्र को आप शुरू से लेकर अंत तक आप पढ़े। आप जानते हैं इस प्रेम पत्र के अंदर क्या मिलता है? एक बार जब हम अपने बाइबल कॉलेज में थे, टीचर ने हमसे पूछा, कहता मेरे बच्चों ये बताओ इस बाइबल में क्या है? हम सब होड़ में लग गए। कोई कहता है इसके अंदर परमेश्वर है, कहते बहुत बढ़िया। कोई कहता है इसके अंदर अब्राहम है, दाऊद है, ये है, वो है, प्रभु यीशु है। सुनते रहे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपनी राय व्यक्त करी, उस राय को मैं जब सुनता हूं और जब भी मैं उसके ऊपर चिंतन मनन करता हूं, तो उस राय को सुनकर, उस सुझाव को सुनकर, जो हमारे जो शिक्षक थे, जो हमारे टीचर थे, जो हमारे अध्यापक थे, उनकी जो बातों को सुनता हूं, तो मेरे बहन भाइयों, मुझे अभी भी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर वही 3 चीजें दिखती हैं जो उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर 3 चीजें हैं। हम सब हैरान कि वो 3 चीजें कौन सी हैं, और वो 3 चीजें हैं, पहले उन्होंने कहा इसके अंदर परमेश्वर है। दूसरा, इस बाइबल के अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और तीसरा, इस बाइबल के अंदर उस परमेश्वर का प्रेम किसके प्रति है? उसने कहा सब बोलो ये मेरे प्रति है। और हमने कहा ये मेरे प्रति है। तो कहता, हमारे जो टीचर थे वो कहते कि अब बताइए कौन है इस बाइबल के अंदर? तो हमने कहा सर इसके अंदर 3 चीजें हैं, एक मैं, एक मेरा परमेश्वर, एक उसका प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया। ये एक सोच, एक विचार, एक ऐसा विचार जिसके द्वारा हम इस प्रेम में बढ़ते जाते हैं। मेरे बहन भाई याद रखें, इस वचन के अंदर परमेश्वर ने आज्ञा दी। कहते जो मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जो मैंने तेरे हृदय में लिखी थी, जो तेरे कानों में डाली थी, मेरे बेटे ये काम मत करना। सख्ताई से बोला था इस फल को कभी मत खाना। वचन क्या कहता है? ध्यान से पढ़ें। तूने उसे क्या किया है? खाया है। और तूने उसको क्या किया है? खा लिया है। और फिर वचन कहता है इसका असर क्या हुआ? इसका असर क्या हुआ? परमेश्वर देख रहा था मेरा बेटा भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है, उसको नहीं जरूरत है, लेकिन वो देख रहा था, निगाहें थी उसकी आदम के ऊपर। वो देख रहा था किस तरीके से उसने अपनी पत्नी की बात सुना, उस बात को जो परमेश्वर के विरोध में थी। ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, आज जो ये बात आई है, इसका जो असर हुआ, ये कहां से?
जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की बात को नकारते हैं, वचन कहता है तूने मेरी नहीं लेकिन तूने किसकी? उस शख्स की सुनी जो तेरे पास है, जो तेरे साथ है, जो संसार में है, जो इस संसार में, तूने उसकी बात को सुना, तूने मेरी बात को नहीं सुना। हम क्या होते हैं? हम उस प्रेम से अलग हो जाते हैं, हम उस प्रेम से इतने दूर हो जाते हैं कि जिस तरीके से हम एक अनाथ बच्चे हो जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का मेरे बहन भाइयों। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है तूने ये आज्ञा नहीं मानी और तूने क्या किया है? तूने फल खाया है। और तूने क्या किया है? तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस कारण क्या हुआ? वचन कहता है कि तूने जो ये आज्ञा नहीं मानी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7वां वचन, कि तेरे कारण ये भूमि श्रापित हो चुकी है। इस भूमि को मैं श्राप दे रहा हूं। मेरे बहन भाई, हमारे पाप के कारण, हमारे गुनाह के कारण कौन श्रापित हो गया? ये धरती श्रापित हो गई। हमारे पाप के कारण, आदि पिता आदम के कारण ये धरती श्रापित होगी। ये धरती जो अच्छे अच्छे पेड़ और पौधे उगाती थी, ये धरती जो अच्छे अच्छे फल वाली चीजें उगाती थी, ऐसी चीजें, ऐसे फूल, ऐसी सुंदरता जो इस धरती को खूबसूरत बनाती थी, वो क्या कर दिया? श्रापित हो गई। याद रखना, हमने जो पिछले वचन में सुना उसमें क्या था? औरत जो है श्रापित हुई। अब यहां सबसे पहले, इससे पहले कि आदम को परमेश्वर श्राप दे, आदम के कारण कौन श्रापित हुआ? आदम के कारण धरती श्रापित है। उसके बाद में हम आगे का वचन पढ़ते हैं, कहता है और वह क्या है? तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। यहां पर एक बहुत बड़ी बात जो है, क्या करेगा? दुख के साथ खाया करेगा। किसकी उपज? इस धरती की उपज, जिस पर मैंने तेरे लिए खूबसूरत गार्डन बनाया था, जिसके अंदर, जिस धरती पर मैंने तेरे लिए खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए थे। अब क्या हो गया है? तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मेरे बहन भाइयों, आज के समय में आप देख लीजिए, भले कोई भी शख्स कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बड़ी एक जगह पर बैठा हो, एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हो, एक अच्छी उपाधि मिली हो, उस पर बैठा हो, लेकिन याद रखें, हर एक शख्स आज चिंता और बोझ के तले है। क्यों? लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, लेकिन आज के समय में इंसान दुख की रोटी खाता है। कितना पैसा आ जाए। कुछ समय पहले मेरी एक बात हो रही थी किसी शख्स से, और बात कर रहे थे किसी एक ऐसे शख्स की जो बाहर रहते हैं, और वो बात कर रहे थे, कहते कि पास्टर जी से बात कर रहे थे, कह रहे पास्टर साहब, पहले ऐसा समय होता था कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, हम तब दुखी रहते थे, और आज ऐसा हो गया है, आज हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम खा नहीं सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदम के एक आज्ञा ना मानने के कारण। परमेश्वर का, मैंने मेरे बेटे ये आज्ञा मैंने तुझे दी थी और तूने क्या किया? उसे नहीं माना। और तूने क्या किया? अपनी पत्नी की बात को सुना, तूने उस आज्ञा को तोड़ दिया। इस कारण इस धरती को मैं तेरे कारण शापित कर रहा हूं। इस कारण इसकी उपज जीवन भर तू दुख के साथ खाएगा। आगे वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, कहता है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकाला गया है। ध्यान रखना, परमेश्वर ने क्या कहा? ओ मेरे बेटे, मैंने तो तुझे इतना खूबसूरत बनाया था, मैं नहीं चाहता था कि तू जमीन में मिले, मैं चाहता था तू फले फूले धरती पर फैल जाए। लेकिन क्या हुआ? तेरे कारण ये धरती श्रापित हुई। अब जहां से तू आया है तू वहीं जाएगा, जहां से मैंने तुझे बनाया है तू उसी मिट्टी में मिल जाएगा। ये हो रहा है किसका?
मृत्यु की ओर आदम बढ़ता जा रहा है। आदम के एक आज्ञा ना मानने के कारण वो मृत्यु की ओर बढ़ता गया और उसके जीवन में वो मृत्यु आती रही। आगे वचन कहता है, और तू मिट्टी में मिल जाएगा, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। इसके बाद आदम ने एक कार्य किया, कहता है आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर एक जो गहरी बात हम देखते हैं कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नामकरण किया क्योंकि वो इस संसार की आदि माता हुई, इस संसार की जीवन माता, क्योंकि जितने भी आए उसके बाद जनरेशन बढ़ी। आज हम जितने भी बैठे हैं, भले आप दिल्ली में हैं, भले आप अमेरिका में हैं, भले आप कनाडा में हैं, भले आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, भले आप भारत के किसी कोने में हैं, संसार के किसी कोने में हैं, लेकिन मेरे बहन भाई याद रखें, हम सब जितने बने हैं, हम सब परमेश्वर के एक जो शख्स इस धरती पर बनाया, आदम और हव्वा, उसी के द्वारा हम जो हैं इस धरती पर आए हैं। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिश्तेदार, एक दूसरे के आस पड़ोस के जो हैं लोग एक दूसरे के रिश्तेदार पाए जाते हैं। मेरे बहन भाई क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारा जो आदि पिता था आदम, उसको परमेश्वर ने बनाया और उसने कहा फलो फूलो और आशीषित हो जाओ, लेकिन उसने फलना फूलना और उसका सारी आशीषें उस एक कार्य के कारण खत्म हुई। दुख की रोटी उसके जीवन में आई। आज हम फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर क्या है? दुख की रोटी है। आज हम रोटी खा रहे, कौन सी? दुख की रोटी। वचन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण वचन पढ़ना चाहता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदम और हव्वा नंगे थे। उनको रियलाइज हुआ, उनको महसूस हुआ, उनको पता चला कि हमारे शरीर पर कपड़े नहीं है। अगर हम इस अध्ययन में जाएं तो ये एक बहुत बड़ा अध्ययन है। अंगरखे बना के पहनाने के लिए परमेश्वर ने एक बलि करी। ये अदन की वाटिका के अंदर जो बलिदान चढ़ाया गया, ये बलिदान साक्षात प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। पहले हमने पढ़ा भविष्यवाणी हुई, पिछली बार जो हमने पिछला वचन सुना उसमें हमने देखा भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की हुई, जिसमें उद्धार को खड़ा कर दिया परमेश्वर ने लाकर उसके सामने कि तूने गुनाह किया है और तेरे गुनाह के कारण वो धरती पर आएगा और तेरे गुनाह के कारण वो इस धरती पर आकर वो अपने जीवन को बलिदान करेगा। और यहां पर हम देख सकते हैं इंडिकेट किसको कर रहा है, ये इशारा किसकी ओर कर रहा है? ये प्रभु यीशु की ओर कर रहा है कि वहां पर उसके शरीर के ऊपर नंगापन ढकने के लिए एक पशु की बलि दी गई। परमेश्वर ने अंगरखे बनाए उनके लिए ताकि वो उसके तन को ढक सके। परमेश्वर ने खून बहाया, परमेश्वर ने बलिदान किया। अब ये बलिदान की रीति जो थी, ये मनुष्य के पाप को धोने वाली थी। अब ये जो बलिदान की रीति थी, इसी के कारण मनुष्य के पाप जो उसने अदन वाटिका के अंदर किए, ये इसी के द्वारा शुद्ध हो सकता था। याद रखें मेरे बहन भाइयों, ये बलिदान और कोई नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बदलता गया, आगे बढ़ते गए, और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, उसने अपने आप को बलिदान किया। ये इशारा है इस बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की ओर। उस समय आदम के नंगेपन को ढकने के लिए पशु बलिदान चढ़ाया गया, और आज हमारे आत्मिकता के नंगेपन को ढकने के लिए, हमारे जीवन से इस बोझ को, इस दुख को, इस तकलीफ को जो आदम ने विश्राम खोया था अदन की वाटिका के अंदर, उसको ढकने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। हम सब जितने भी हैं आज, हम सब उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हम सब जितने भी बहन भाइयों यहाँ पर हैं, जितने इस वचन को सुन रहे हैं, आप ध्यान दें इस बात पर कि हम सब खरीदे गए हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक में साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हम सब खरीदे गए हैं उसके खून के द्वारा। उसने हमारे नंगेपन को ढकने के लिए
परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हम और आप शांति पाएं। आदम के गुनाह के कारण एक पशु बलिदान होने गया। आदम के कारण परमेश्वर को इस धरती पर अपने बेटे को भेजना था जो बलिदान हुआ। असर जो इस पाप का, इस विश्राम को खोने का जो असर हुआ वो ये हुआ कि आदम और उसके कारण इस धरती पर बोझ आया। इस धरती पर जो है हम कह सकते हैं कि ये धरती श्रापित हुई आदम के कारण। मेरे बहन भाइयों, जिंदगी के अंदर हम भी कई बार ऐसे कार्य करते हैं कि एक एक आज्ञा जब हम तोड़ देते हैं तो वो आज्ञा तोड़ी हुई हमारे जीवन के अंदर एक बहुत चिंता और बोझ को ला सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें और अपने जीवन को उसके पीछे चलाएं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सरल है, इसको मानना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बहन भाइयों, याद रखें, हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया। आइए हम सब प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हमारे स्वर्गीय ईश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे पलों के लिए और धन्यवादित हैं प्रभु ईश्वर इस पर अच्छे वचन के लिए कि तूने किस तरीके से आदम के नंगेपन को ढकने के लिए एक पशु का बलिदान चढ़ाया और उसी तरीके से हम सबको जीवन और उद्धार दिलाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम चाहते हैं हमारे जीवनों को मजबूत कर ताकि हम तेरी आज्ञाओं के अंदर चलें, उल्लंघन ना करें, बल्कि हमारे जीवन तुझे बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।